क्लास हम हमारा भाग 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम 3 महाद्वीपों में फैला हुआ जो रोम साम्राज्य वो उसी का चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसी भाग में आज हम पढ़ेंगे सामाजिक श्रेणियाँ। रोम साम्राज्य था, उसमें अनेक प्रकार की सामाजिक संरचनाएं बनी हुई थी, सामाजिक श्रेणियाँ बटी हुई थी, जिसको हम इतिहासकार एक टैसीटस हैं, इन्होंने एक बताया है कि प्रारंभिक काल में जो समाज था वो कुछ समूह में बटा हुआ था। पहला समूह कहलाता था सेनेटर, दूसरा कहलाता था अश्वरोही जिसे नाइट या इक्वाटाइस भी कहा जाता था, तीसरा कहलाता था फूहड़ निम्नतर वर्ग, तीसरा कहलाता था जनता में सामान्य वर्ग और चौथा कहलाता था फूहड़ और निम्नतर वर्ग, और जो अंतिम होते थे वो थे दास। अगर हम पहले वर्ग की बात करें सेनेटर, ये जो शाब्दिक अर्थ है इसका वो है पिता, जिसे दूसरा नाम पैट्रस भी कहा जाता है। दूसरा वर्ग था अश्वरोही वर्ग, जिसे इक्वाटाइस या नाइट्स कहा जाता है, ये दूसरा शक्तिशाली धनवान वर्ग था। ये जो इस वर्ग में आने वाले व्यक्ति थे वो घुड़सेना में भर्ती होते थे और धीरे धीरे संपत्ति इकट्ठी करते थे अपनी। तो ये सेनेटर के बाद दूसरे व्यक्ति थे, दूसरा वर्ग था जो कि धनवान था। तीसरा व्यक्ति था जनता में सामान्य वर्ग, जो कि महान घरानों से आते थे, और चौथा वर्ग था निम्नतर वर्ग, जिन्हें कमीनारू कहते थे। ये सर्कस और थिएटर में तमाशा देखने के आदी थे। और अंत में आते थे दास, जो सभी वर्गों के दास होते थे या श्रम करने वाले होते थे, जो हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब बात करें हम तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेनेटरों की संख्या जो थी वो लगभग 1000 थी, और अधिकतर आधे जो सैनिक थे, आधे सेनेटर जो थे वो इटावली परिवार के थे, यानी इटली राजवंश के थे। परवर्ती काल की बात करें तो चौथी शताब्दी के प्रारंभिक भाग में कॉन्स्टेंटाइन ने प्रथम जो शासन काल था उसके समय की बात करें हम तो टैसीटस ने उल्लेख किया कि पहले जो 2 समूह थे सेनेटर और नाइट्स, ये दोनों एकीकृत होकर एक अभिजात वर्ग बन चुके थे, यानी कि एक महान वर्ग जिसे हम कह सकते हैं कि सत्ता को चलाने वाले, सत्ता पर शासन करने वाले। इनके जो कुल परिवारों में से कम आधे जो परिवार थे, यानी इस अभिजात वर्ग में जो 2 समूह थे सेनेटर और नाइट, जो हम पहले बात कर चुके हैं, पहले प्रारंभिक 2, इनमें अधिकतर अफ्रीकी लोग थे, पूर्वी मूल के लोग थे। और परिवर्ती रोमन में अभिजात वर्ग में अत्यधिक धनवान थे। विशुद्ध सैनिक सम्राट वर्ग के जो लोग थे उन कम शक्तिशाली थे वो, लेकिन ये जो अभिजात वर्ग थे ये ज़्यादा शक्तिशाली थे। मध्यम वर्ग में नौकरशाही और सेना की सेवा में जुड़े हुए आम लोग शामिल थे, किंतु अगर हम बात करें तो इसमें किसान भी शामिल थे, जो पूर्वी प्रांतों के निवासी थे अधिकतर। टैसीटस ने सामान्य जो मध्यम वर्ग है उनको महान सीनेट ग्रहों को आश्रित के रूप में वर्णन किया है, कि सीनेट जो वर्ग था उसमें ये आश्रित रहते थे, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो। और मुख्य रूप से सरकारी सेवा और राज्य की निर्भरता इन मध्यम वर्गीय परिवारों का भरण पोषण करती थी, यानी सरकार ही इनका भरण पोषण चलाती थी। और निम्न जो वर्ग थे उनका एक विशाल समूह था, क्योंकि ज़्यादा जो वर्ग था वो निम्न वर्ग था, जिनके पास खाने और रहने की शक्ति नहीं थी, या सामूहिक रूप से इनको ह्यूमिली ऑरिस या निम्नतर वर्ग कहा जाता था, जो सबसे बड़ा समूह कहलाता था। ग्रामीण श्रमिक भी जो थे वो इसमें शामिल थे, और बड़े बड़े जो जागीरदार थे वो औद्योगिक खनन प्रतिष्ठानों में कामगार थे, यानी कि जागीरदारों के अंतर्गत रहने वाले व्यक्ति और बड़ी बड़ी खानों में काम करने वाले प्रवासी मजदूर, अनाज जैतून फसल की कटाई करने वाले, ये सारे जो व्यक्ति थे, मजदूरी पाने वाले श्रमिक, ये सभी इसमें आते थे। और देखा जाए तो और अन्य जो वर्ग थे उनकी अपेक्षा ये श्रमिक वर्ग थे, इनको एक तरह से पश्चिम जो साम्राज्य था, पश्चिम जो पूरा रोम साम्राज्य था, उसमें हजारों गुलाम थे। अब हम बात करें 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल की, तो इतिहासकार ओलिपियोडोरस, जो एक राजदूत भी था, वो लिखता है कि कुलीन जो परिवार थे उनमें संपदाओं बहुत अच्छे पैसे थे उनके पास, उनकी आय 4000 पाउंड के लगभग बराबर थी। और अगर हम बात करें जो गरीबों से या जो किसानों से सीधी उपज भी वो हासिल कर रहे थे, उन्हें उसके लिए कोई खर्चा नहीं देना पड़ता था उनको। अब हम बात करें परवर्ती साम्राज्य की, चौथी शताब्दी का जो परवर्ती यानी बाद वाला था, उसमें प्रथम 3 शताब्दियों में तो चांदी के मुद्राएं चलती थी, क्योंकि स्पेन में उस समय चांदी की खानें थी।
बाद में चांदी मिलना बंद हो गई तो ये इसका जो प्रचलन था वो कम हो गया, यानी कि चांदी की मुद्राएं नहीं चल रही थी। जो कॉन्स्टेंटाइन जो था शासक उस समय, उसके समय में धीरे धीरे फिर सोने की मुद्राएं चलने लगी और जो नौकरशाही उच्च वर्ग और जो मध्यम वर्ग थे वो और अधिक धनी होने लगे। यानी कि मध्यम वर्ग की अपेक्षा जो नौकरशाही थे, यानी सरकार के अंतर्गत जो कार्य कर रहे थे बड़े बड़े सेनेट और उनके अंतर्गत सेना और ये सभी, ये धनवान हो रहे थे क्योंकि इनको वेतन सोने के रूप में मिलता था, ये अपनी संपत्तियां खरीदते थे। और इस समय धीरे धीरे फिर भ्रष्टाचार भी फैलने लगा था। न्याय प्रणाली की बात करें तो यहाँ न्याय प्रणाली के अंतर्गत भी बहुत अधिक लूट खसोट हो रही थी और जो बड़े बड़े अधिकारी और गवर्नर थे वो इन चीज़ों के लिए कुख्यात थे, यानी कि ऐसा गलत कार्य कर रहे थे वो। लेकिन सरकार ये प्रयास भी कर रही थी कि ये इस प्रकार के भ्रष्टाचार न हो, लेकिन फिर भी ऐसे भ्रष्टाचार हो रहे थे। जो बड़े बड़े वर्ग के उच्च अधिकारी थे वो जो छोटी जनता थी या जिसे हम दास कह सकते हैं या निम्न वर्ग थे उनसे पैसा वसूल कर रही थी। बाद वाली जो सरकार है उसने अनेक प्रकार के कानून भी बनाए। इतिहासकार और अन्य बुद्धिजीवी बताते हैं कि भ्रष्ट जो कामगार हैं उनकी बहुत सारी निंदा भी की गई है। रोम राज्य उस समय तानाशाही था, तो तानाशाही होने के कारण ऐसा कार्य हो रहा था वहाँ पर। और जो आम तौर पर जैसे सरकार का अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसके प्रति हिंसात्मक कार्रवाई भी होती थी। पूर्वी भाग के जो शहर थे वहाँ के लोगों ने बहुत प्रयास भी किए और इस प्रकार के जो शासक थे, सम्राट थे, जो ऐसा कार्य कर रहे थे उनका मजाक भी उड़ाया। चौथी शताब्दी के आते आते जो कानून है वो प्रबल बना और यहाँ सर्वाधिक जो सम्राट थे उन्होंने अंकुश लगाने का प्रयास भी किया। सम्राट जो लोग थे वो मनमानी नहीं कर सकते थे। नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून सक्रिय रूप से बनाए गए। चौथी शताब्दी के अंत में एक एम्ब्रोस जैसा शक्तिशाली बिशप था जिसने जनता के लिए बहुत सारे प्रयास किए और उसने प्रयास इसलिए किए कि जनता के लिए कुछ कानून बनाए जाए और उन कानूनों के आधार पर उनकी रक्षा की जाए।